तो शुरू करते हैं। तो अपन जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अलग तरीके से गुजरी है। मतलब अपनी स्कूल लाइफ में अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम था ना, मेरा फीमेल इंटरेक्शन, कि जो बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं ना उनका भी इंटरेक्शन लड़कियों से मेरे से बहुत ज़्यादा हुआ होगा। स्कूल में मेरा नहीं होता था क्योंकि अपनी शक्ल ऐसी थी। पहली बात, अब कोई लड़की अपने से बात करेगी नहीं, अपने को पता है। दूसरी बात ये कि अपने को अवार्ड दे रखा था स्कूल में, लॉन्डो ने, लड़कियों ने, सबने मिलके सबसे बकवास दिखने वाला लड़का स्कूल का, तो अपने पास वो अवार्ड था। तो इसलिए कोई लड़की अपने से बात नहीं करती थी। भाई हमारे स्कूल में एक अचानक से एक लहर चल गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की। अपने को अपनी शक्ल पता है, अपने को कोई लड़की सेट होगी नहीं, कोई पटेगी नहीं, पटेगी छोड़ की बात भी नहीं करेगी, तो इसलिए अपन उस झंझट में पड़े ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त सबके सब मात्र 10 दिन में, सबके सब जब वो लहर चली, मात्र 10 दिन में सबके सब रिलेशनशिप में, और सब लोग मेरे को साथ में लेके आते थे जलाने के लिए। समझो मैं ऐसे सिंगल था, मैं सबसे सिंगल था। मैं अभी तक सिंगल हूँ, मैं कतई सिंगल हूँ, पूरी ज़िंदगी सिंगल रहा हूँ। तो जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने आते थे तो मुझे लेके जाते थे कि भाई तू चलना यार, चलना यार भाई प्लीज़ चलना। मतलब नहीं चल रहा है मुझे तेरे साथ, तो अपनी बंदी के साथ वो अलग अलग, मैं कैसे बात करूँगा, मैं क्यों बात करूँ उससे। तो अपनी बंदी के साथ वहाँ पे लगा रहेगा, चलना यार प्लीज़ तू चलना यार। मतलब मेरे को अकेले बहुत डर लगता है, नहीं मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को पता है तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अरे दोस्त लोग इतना हरामी होते हैं ना, खुद की सेटिंग हो जाए ना, जिसकी सेटिंग नहीं होती ना उसको साथ में लेके जाते हैं कि भाई जलाने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे अपनी बंदी के साथ बातें कर रहा है, फुल हग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे को ऐसे मुट्ठी करके बैठना पड़ता है यार कि हाँ भाई कर लो, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ। वो हालत होती थी मेरी। उसके बाद अपना मतलब अपनी वो हालत होती थी। एक टाइम मेरे ज़िंदगी में ऐसा आया कि मेरी बुक्स तो इनकम्प्लीट हमेशा से ही रही है, बट अपना ही फीमेल इंटरेक्शन इतना कम था। टीचरें भी ऐसी थी यार, टीचर को बोला ना मैम मेरा बुक जो है वो इनकम्प्लीट है, मैं किसी और का बुक ले लूँ क्या। टीचरें भी ऐसी थी कि लॉन्डो की बुक कभी नहीं देगी, ना 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 ना, लड़कों की बुक तो देनी ही नहीं, लड़कियों की ही बुक दे देगी कि ये लो लड़की की बुक, इस लड़की की बुक है, इसको वापस कर देना। अब जिस बंदे की लड़कियों से बात करने में भी फटती है, तुम उसको लड़की की बुक दोगे ना, वो कतई आत्महत्या कर लेगा। लेकिन मैं जिंदा हूँ, देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने बुक भाई कंप्लीट करके टीचर को दे दी। टीचर बोली नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी इस बुक की, तुमको खुद जाके उस लड़की को बुक देनी पड़ेगी। अब मैंने बोला टीचर को मैं उसको जाके बुक दूँ। टीचर सोच रही भाई इस बंदे में इतना एटीट्यूड है कि लड़कियों से बात नहीं करता ये, कहते एटीट्यूड देख लो। लेकिन मेरी अंदर से फट रही थी, टीचर को ही समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर से फट रही है, मुझे अच्छे से पता है। मैम बोली कुछ नहीं होता बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं था। मतलब मैम मुझे उस फ़र्क की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ़र्क भी नहीं करता लड़का लड़की में, सब एक है। लेकिन डर लगता है यार लड़कियों से। एक तो उस टाइम में मैंने देख ली महिला आश्रम की लड़कियाँ, माँ कसम हमारे इधर उनसे खतरनाक लड़कियाँ कहीं नहीं मिलेंगी तुम्हें। कतई वो लड़कियाँ जब गाली देती है ना, हमारी गुरु है वो गालियों में, ना हम लोग डर जाते हैं उनकी गालियाँ सुन के। हम लोग ऐसे कान बंद कर लेते थे कि भाई इनके मुंह से जो गाली निकलती है वो ना सुननी हमें। कहते वो लेवल की गालियाँ देती थी वो। मतलब तो मुझे तो लड़कियों से डर ही लग गया कि भाई नहीं, मैं ऐसा कर देता, लड़कियाँ ही ना नमस्ते दीदी कैसे हो, ये हालत हो जाती थी मेरी तभी। और ये सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम से सच बोल रहा हूँ। तब आगे चलते कि जब मैंने उसको बुक दिया वो ऐसे हो गई। बोला क्या हुआ, बोली तेरे पास बुक क्या कर रही है मेरे। मतलब कतई ऐसा होगा कि भाई इसके पास बुक आई कहाँ से,
साली बुक जल जाती, फट जाती, कहीं नाले में गिर जाती, बट इसके पास क्यों गई? मतलब लड़कियों ने ना वो दिमाग में बना रखा था कि मैं इस स्कूल का सबसे अशुद्ध बच्चा हूँ, कहते मेरे हाथ से ही सारे पाप हो रहे हैं। वो वाली मेरी रेपुटेशन थी पूरे स्कूल में। तो अपन ने बुक दी कि ये लो तुम्हारी बुक है, अपन को नहीं चाहिए, अपन को टीचर ने दी थी। और टीचर ने मेरे को दी बुक तेरी कंप्लीट करने गए। बोले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? बोला अरे भाई सॉरी दीदी माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई, वापस कभी नहीं लूँगा ज़िंदगी में। बोले ठीक है। और जिस इंटेंसिटी से वो बात कर रही थी ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, घर पे जाके उसने गौमूत्र और गंगाजल छिड़का होगा उस बुक पर। कतई बोल रहा हूँ, उसने गौमूत्र और गंगाजल छिड़का होगा। 2-3 दिन बाद 2-3 दिन गुजर गए। उसके बाद मेरा दोस्त वो उसके पास गया, उसको बुक दी, वो उसको पूछ रही है तेरा हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ तो बोल दे, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे नहीं चाहिए बुक। मैं बोला ये तो मेरे से ऐसे बात नहीं की बे। कहते रेसिस्ट बंदे थे यार मेरे स्कूल में, मेरे को अब जाके ध्यान आया कितने रेसिस्ट बच्चे थे मेरे स्कूल में। आगे आए अपन 9वीं 10वीं में, अपनी चौड़ बढ़ गई कि भाई अपन जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन अपन था फुद्दू में, मैं 1 नंबर का फुद्दू था। तो मैं मस्त एकदम ऐसे कॉलेज स्कूल की में एंट्री 10वीं का पहला दिन, जूनियरों पे वही रौब है, अबे चल निकल बाजू से, वही रौब है अपना पूरा। और लड़कियों में अपना वही खौफ है कि मैं आ जाऊँ तो लड़कियाँ बाजू को मेरे से दूर भाग रही है लड़कियाँ, कतई वो वाला खौफ है। और लॉन्डो में तो अपनी वही बेइज्जती चल रही है कि यार ये तो सिंगल पड़ा है, अपनी गर्लफ्रेंड है। अपने ग्रुप में से हमारे क्लास में का सबसे चोमू बच्चा बोलते हैं, चोमू पता होगा आप सबको। तो वो जो चोमू बच्चा होता है जो सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहता है, भाई उसकी तक गर्लफ्रेंड है, उसको भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए थी, लेकिन उसकी भलाई उसको लड़की ने कहते प्रपोज किया कि आई वॉन्ट टू बी योर गर्लफ्रेंड एंड ऑल। मैंने बोला भाई अब जिंदा नहीं रहना, ईगोला में अब रहना ही नहीं है, नहीं रहना ईगोला में अब। लेकिन अपन अपने आप को काम डाउन कर रहे कि भाई जान लिया अपनी शक्ल ऐसी है, अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन भगवान को भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अपन अपनी ज़िंदगी की खुद जिम्मेदार है। तो वो लौंडा तक मेरे सामने गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। अचानक से प्रिंसिपल को पता चल गया, हमारे प्रिंसिपल साहब बड़े स्ट्रिक्ट, उनको पता चल गया कि कतई लौंडो की गर्लफ्रेंडें हो रही हैं। सारे कपल्स को ऑफिस में भर लिया और मेरे को अकेले को बुलाया। मतलब सर को भी पता है कि ये लौंडा सिंगल है, ये इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको लड़की कोई पटेगी क्या, बोलेगी भी नहीं, क्योंकि सर मेरे को बचपन से जानते हैं, फर्स्ट से, क्योंकि मेरे भैया भी उसी स्कूल में पढ़े थे, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मेरे को कतई वो जानते थे कि इस भाई को नहीं पटेगी। मेरे को बुला लिया, मेरे को बोल रहे देख मेरे को पता है तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर भी बड़े सैवेज थे कि उनको भी पता कि अपनी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अपनी भी मजाक उड़ा रहे हो। बाजू में टीचर बैठी है हमारी, वो भी हंस रही है। सर बोले देख तू बता दे मुझे कि किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन है, तो मैं तेरे मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेरा नाम नहीं लेंगे हम लोग, तू बस नाम बता दे कि किसकी कौन गर्लफ्रेंड है। मैं बोला सर आप पूछ भी उससे रहे हो जिसने लड़कियों के नाम पे सिर्फ पावर ऑफ गर्ल्स ही देखा है, तुम उसको पूछ रहे हो। सर बोले बता दे। सर ऐसे नहीं फुल ड्रॉप में बता ना। सर माफ़ करो, दूसरों के पर्सनल रिलेशन में घुसने की हमारी आदत नहीं है और ये सब पाप होता है, भगवान हमें माफ़ करे, भगवान उन लड़कों को भी ना माफ़ करे जो इन पाप में घुस गए हैं। तो अपन ने बोला कि अपन ने सबको पागल बना दिया, लेकिन जब बाद में सब लोग पकड़े गए कि हाँ भाई इसकी ये गर्लफ्रेंड है, इसकी ये गर्लफ्रेंड है, इसकी ये गर्लफ्रेंड है, कतई भाई घर पूरा स्कूल में भसड़ मच गई थी। सबके पेरेंट्स आए जा रहे हैं, बस पेरेंट्स आए जा रहे हैं, लड़कियों के, लौंडों के,
कुछ लौंडे बोल रहे कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स है, कुछ बोल रहे कि हम लोग भाई बहन है। मैं बोला भगवान से डरो बे सालो, भगवान से डरो यार। तुम लोग कैसे रिलेशन में आ जाते हो? 10वीं में अपने को भी एक पड़ गई भाई, भगवान कसम। 10वीं आ गई, 10वीं आई, 10वीं में और चोट बढ़ गई। तो 10वीं में अपन को गर्लफ्रेंड पड़ गई। हालांकि वो सिर्फ 5 दिन के लिए थी, कोई फ़ायदा नहीं अपना, सिर्फ 5 दिन के लिए गर्लफ्रेंड थी। वो भी छोड़ के चलेगी क्योंकि उसको पता था अपन नहीं है। 2 साल जूनियर थी मुझसे, 2 साल जूनियर थी, तो अपने को पड़ गई। तो अपन का जो ज़िंदगी है वो ऐसा ही निकला, 5 दिन का रिलेशनशिप बस। पर तब भी अपन अभी भी सख्त लौंडा है। दिस वॉज उदित रावत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।